कान से केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में हैं, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा, ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए। बहुत बढ़िया श्रवण इंद्री हो जाएगी। रसन रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है, अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं, सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बहुत कठिन है महापुरुषों को पहचान पाना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए, बस। ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ, बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जैसे ऐसे कोई महत्पुरुष प्रसाद है, सब कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी आए लाडली कुंज में, महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं, शब्द थे अयोग्य हूं। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा। फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज जी। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं? तो उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं, आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का ही होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक रसेंद्री, ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, ये आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े पे। नहीं भाई, जल पीना, रुकिए आप। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके पास झोली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए। आप ले लीजिए गिलास, उसको धोइए, जल भरिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु जल पान कीजिए। भाव में 1 सेकंड लगता है, राधा राधा राधा, पान कर लिया। पानी भी बिना अर्पित किए हुए, बिना नाम लिए पानी। अपनी तो पद्धति है कि जब भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर आचार्य गुरुजनों की जयकारा होती है, तब प्रसाद पाया जाता है। चलो आप लोग गृहस्थ हैं, इतना समय नहीं है, तो एक बार तो बोल दीजिए राधा वल्लभ लाल की जय और भगवद अर्पित कीजिए, फिर पाइए। अगर आप ऐसे प्रसाद पाएंगे तो आपकी रसेंद्री सार्थक हो जाएगी। नहीं, फंसाए है रसेंद्री। कितने घृणित हैं, शरीर के अंगों को खा रहे हैं। वो जिसे कहते हैं, वो फोड़ के देखो क्या लिबलिबा भरा है, दलित दुराए, उसको खा रहे। कह रहे हैं हम बहुत बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को। ये भक्षा भक्ष खाने वाले, जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे। अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर तो अध्यात्म बल से जीता। शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें। क्या शारीरिक बल? ये गिर चरण दे हनुमंता,
चले उसगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। ये वीरता आती, नाम भगवान का निरंतर चल रहा, सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। हे इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। हे अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा कोई मतलब नहीं है। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे, भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन में भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं। बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए। गुरु करो छान के, एक एक गुण अवगुण की छानबीन करो पूरी, और पानी पियो जान के। कौन है, कहाँ का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन सी गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया, उसी में पानी दे रहा। बहुत जानकारी करके। सच्ची मानिए, आज जो भजन में उन्नति नहीं और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मनमानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान। रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और धनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे, तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं। प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे, उनको सुना रहे हो जी, बीच बीच में खोपड़ी। शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ पा नहीं रहा, इसकी दुर्गति पक्की है। कार्य हो रहा भागवती दिखाई दे रहा है। अरे उसको ऊंचे पे बैठा, तू नीचे बैठ, हाथ जोड़कर एकाग्रता पूर्वक मौन हो करके इस अमृत का पान कर। लेकिन रजोगुण, धन, ऐश्वर्य, और वो मूर्खतावश समझ नहीं रहा कि केवल लिफाफा 2100 5000 का मिलेगा, और ऐसे आचरण। बहुत सावधान। ये सत्संग है। स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्री का सुख होता है, स्पर्श सुख। उपासक सावधान। स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं, इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर, वैरागी को। और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती, बड़ा सुखद, जितने से काम चल जाए उतने से, पक्का समझो। भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना। जितने कम पैसे वाले से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा के है। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता। अब नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए रस्सी घाट की तरफ, कर शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया, विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे, तास्ते तक शस्त्र भारत,
वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ही सिद्धों वाली नकल ना करे। अंदर से तुम्हारा चिंतन क्या चल रहा है? बाहर से आपकी सब सेवाएं हैं, पवित्र हैं, मंगल है, ठीक है। बात अंदर की, बाहर से शरीर पवित्र होने की बड़ी सुंदर सेवाएं हैं। अंदर चिंतन अगर राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश नहीं चल रहा है तो अभी अधूरा है कार्यक्रम। एक टांग के बल कैसे चला जाता है जानते हो? देखते हो कितने कष्ट पर चलते हैं। दो टांगों से कितनी आराम से चला जाता है, दो पंखों से पक्षी आकाश की यात्रा करता है। ऐसे ही शरीर से सेवा और मन से सुमिरन, इन दोनों से अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा जाता है। यदि शरीर से सेवा नहीं तो मन के सुमिरन में आप जो लगे हुए हैं उसमें संपूर्णतः आप नहीं लग पाएंगे। सेवा की अत्यंत आवश्यकता बड़े बड़े सिद्धों ने की। अगर शरीर सेवा में लगा, मन सुमिरन नहीं, तो सेवा में आप टिक नहीं पाएंगे, आपकी वासनाएं गिरा देंगी आपको। दोनों अत्यंत आवश्यक है, शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी अपनी पद्धति, निवृत्ति मार्ग परक सेवा, प्रवृत्ति मार्ग परक सेवा। जो शरीर से सेवा और मन से सुमिरन करते हुए एक ही मांग करता है कि मेरे सेवा और सुमिरन में कभी बाधा न पड़े, ना ही लोक ना परलोक, ना अणिमादि सिद्धियां, ना मान सम्मान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। भगवत प्रेमी में भगवत चिंतन के सिवा, भगवत प्रेम के सिवा कोई मांग नहीं रहती। भारी विपत्ति, भारी अपमान, भारी दुख एक साथ टूट पड़े, फिर भी हमारा चित्त केवल प्रियालाल में, अन्य कोई भरोसा, अन्य आश्रय, कोई हाहाकार नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, यही प्रेम का लक्षण है। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणम। यद्यपि सत्य है भारी विपत्ति, दुख और नाना प्रकार का उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, पर वो उस समय भी सर्वथा ध्वंस रहता, एक भी वृत्ति प्रभु से नहीं हट रही। प्रभु में भगवदाकार, इसी का नाम प्रेम है। बाबा नाम की बड़ी महिमा होती तो क्या नाम से प्रेम, ज्ञान सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा अनुभव हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नाम से सब कुछ हो जाएगा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा है, परंतु नाम जपने में आसक्ति होना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। नाम जपने में आसक्ति होना ये बड़ी कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। वो धन्य है जो नाम जप में लगे हुए हैं। इसलिए हर साधक से प्रार्थना करते, कहीं भी किसी भी सेवा में आप हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी आज्ञा, जो आप चाहें वो मान लें। शरीर से सेवा कीजिए, हृदय से एक सेकंड भी राधा वल्लभ सिंह हरिवंश नाम नहीं हटना चाहिए। आप यहां पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां श्री जी की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो शरीर निर्वाह के लिए शरीर के द्वारा सेवा, और साधना उपासना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंदर से राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस निरंतरता इस बात में कान में डाल लो, चाहे कोई भी हो। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो अधूरे हो, लंगड़े हो, आप यात्रा पूरी करने में गिर पड़ोगे, आप समर्थ नहीं हो पाओगे। अगर नाम जप चल रहा है और सेवा चल रही तो जय जय, दोनों टांगे मजबूत हैं, आप दौड़ के परमार्थ की मंजिल को पूरा कर लोगे। हां, नाम में आसक्ति होना बहुत कठिन है। ये आसक्ति कैसे होती बाबा? जबरदस्ती नाम जपने से। पकड़ लो, राधा 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 राधा, मन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। प्रारंभ में जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, आगे का गायत्री मंत्र के अलावा ज्यादा देर मंत्र में मन नहीं लगता है। ये सबका है अनुभव, देख लो।
ज्यादा देर मंत्र में मंत्राकार वृत्ति तो बहुत अभ्यास की सिद्धि पर होती। तो गुरुदेव भगवान पधार गए थे 2 वर्ष बाद ही, जो ही हमको दीक्षा मिली 2 वर्ष बाद वयोवृद्ध बड़े भजनानंदी महापुरुष अंतर ध्यान। तो हमने कभी माना ही नहीं कि हमारे गुरुदेव पधार गए। समाधि जहां बनाई गई थी आज भी वहीं बनी हुई है, तो पीछे बिल्व का विशाल वृक्ष था, बस समाधि के पीछे बैठ जाते। अब मन को हमें नाम में मंत्र में लगाना है, तो उस शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव 6 घंटे 8 घंटे ऐसे ही पूरा दिमाग गरम, पूरा साय मच जाता, शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव। हमको माला की गणना से मतलब नहीं रहा आज तक आपको, वो केवल गायत्री मंत्र में रहा जो गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि इतने अनुष्ठान करना है। बकाया हमारा लक्ष्य गुरुदेव की कृपा से ही बना था, हर समय हमें प्रभु से जुड़े रहना है, कभी मंत्र में कभी नाम में कभी। अब जो शैव उपासना थी 50 बार इस स्तोत्र का मानसिक होता था। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकार। बस शब्दों का चिंतन, एक एक शब्द का चिंतन। तब ऐसे लगता, वायु चलती तो लगता मेरे महादेव मेरा आलिंगन कर रहे, शिव 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 हर 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 हर। ऐसे हृदय की तरंगे भगवदाकार वृत्ति में परिणित होने के लिए जिद्दी स्वभाव, हट करके उसमें लगना। बाबा कह रहे हैं नाम में आसक्ति कैसे होती? हठ पूर्वक नाम जप करने से। माला में मन नहीं है तो धर दो, माला शुरू कर दो, राधा 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 भन। जैसे वो भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को भ्रंग ऐसे करके भृंगी बना देता है, हम अपने मन को कृष्णाकार करते हैं, भगवदाकार करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगे। जब हम कीर्तन में देखते उत्साह पूर्वक कीर्तन, एक अद्भुत आनंद की उत्पत्ति होती। खुद आप देखिएगा जब आपके गले की नसें फूलने लगे, हाँ वैसे लड़ाई हो तो मोहल्ला जानेगा, कीर्तन हो तो 12वां जाना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से भगवान नाम कीर्तन करे। आपसे सत्य कहते हैं। क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि विश्वास की कमी है, इसलिए महापुरुष कसम पूर्वक सत्य पूर्वक ऐसा बोलते हैं। यदि आपको संसार की आसक्ति नष्ट करनी है, दुखों से पार जाना है, तो आप नाम जप में लग जाओ और नाम जप में जबरदस्ती लगकर आसक्ति पैदा कर लो नाम की। बिना नाम की आसक्ति के काम नहीं चलेगा। सच्ची आसक्ति नाम में हो जाए, बस अपने आप आनंद मगन रहेंगे। नाम चल रहा है ना, आनंद मगन रहेंगे। बड़ी बड़ी दिव्यताएं नाम जप में हुई। महर्षि तुकाराम जी महाराज एकांत मंदिर में बैठे हुए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम माधव विठ्ठल विठ्ठल। वीर शिवाजी दर्शन करने आए। कोई सैनिक नहीं, क्योंकि मर्यादा ऐसी होती है, अपने पदाधिकार का अभिमान प्रदर्शन विज्ञजन नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े सब संगीन लिए हुए उनके साथ वो साधारण धोती कुर्ता और एक पाग बंधी हुई और 2 अंगरक्षक बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ऐसे ही नंगे पैर वहां पहुंचे, पाग उतारी, प्रणाम किया, बैठ गए। तुकाराम जी ने आंख खुलकर देखा, शिवाजी बैठ। बस 2 भाषण। बाहर 1-2 गुप्तचर गुप्त रूप से, क्योंकि उस समय बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति थी, दर्शन करने गए थे। नाम कीर्तन की मस्ती तो बैठे रहे। इतने में विपक्ष को जो म्लेच्छ आधिपति था उसको सूचना मिली, बिना किसी सेना के अंगरक्षक के शिवाजी महाराज तुकाराम जी के पास अमुक जगह दर्शन करने गए। इस समय मारने का बहुत बढ़िया अवसर है। बहुत ही उद्भट वीर और महाभागवत, बड़े बड़े भक्तों की चरण धूलि मस्तक पर रखने वाले, और वीरता की तो पूछो मत। और समर्थ स्वामी के शिष्य थे, कोई ऐसा ले, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज।
एक गुप्तचर भागते हुए आया और कहा म्लेच्छ सेना आक्रमण के लिए तैयार हो चुकी है, ना यहां सेना है ना यहां अंगरक्षक है। शिवाजी जानते थे नाम की महिमा, क्योंकि भक्तों का संकर, बिल्कुल कोई डर नहीं। वही प्रीति का क्या लक्षण, विध्वंस की उपस्थिति होने पर भी विध्वंस रहता। तुकाराम जी की तरफ देखा, तुकाराम जी ने ऐसे समझ गए, विठल विठल, तार नहीं टूटा नाम। इतनी देर में घोड़ों की टाप गूंजने लगी, आसपास पूरा मंदिर म्लेच्छों की सेना ने